से काटेंगे, 21 छिक्के 126, 6 पांजे 30, 30 पांजे 150 होता है। एन की वैल्यू आ गई 150। इसका मतलब 126 लीटर से 150 बनाना है ना मिश्रण, तो कितना जोड़ना होगा? 24। अगेन योर आंसर इज 24। हाँ ये लो कहता है 49 किलोग्राम मिश्रण में असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात 5:2 है। ये देखो कि मिला क्या रहे हैं। इसका Then the quantity of Darjeeling tea to be added. दार्जिलिंग मिला रहे हैं तो आपको क्या पकड़नी है? असम। भाई दार्जिलिंग मिला रहे हैं तो असम की चाय पकड़नी है। असम ये है, दार्जिलिंग ये है।
तो असम कितना है 5/7। तो नए में भी नए में भी मेरे बच्चे असम इतनी ही चाय बनेगी। और कह रहा है नए मिश्रण में असम दार्जिलिंग का रेशियो 2:1 हो जाएगा। 2:1 मतलब 2/3। देखो जी, 7 7 49। कहता है 49 किलोग्राम मिश्रण में असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात 5:2 है। ये देखो कि मिला क्या रहे हैं। देन द क्वांटिटी ऑफ दार्जिलिंग टी टू बी एडेड, दार्जिलिंग मिला रहे हैं तो आपको क्या पकड़नी है, असम। भाई दार्जिलिंग मिला रहे हैं तो असम की चाय पकड़नी है। असम ये है, दार्जिलिंग ये है, तो असम कितना है 5/7। तो नए में भी नए में भी मेरे बच्चे असम इतनी ही चाय बनेगी। और कह रहा है नए मिश्रण में असम दार्जिलिंग का रेशियो 2:1 हो जाएगा। 2:1 मतलब 2/3। देखो जी, 7 7 49, 7 5 35, 35 दिए 105/2 यानी 52.5। तो भाई 49 से अगर 52.5 करना है तो कितना मिलाना होगा, 3.5। बिल्कुल ठीक, 3.5 किलोग्राम मिलाना होगा। कह रहा तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में, भैया 2 किलोग्राम का मिश्रण है, इसमें 30% मिश्रण है ना, 30% तांबा, और मिलाना क्या है, एल्युमिनियम। तो तांबा ही लेना था, तो तांबा 30% है। तो नए में भी मेरे भाई तांबा इतना ही रहेगा। और कह रहा है कि नए मिश्रण में तांबे का अनुपात 20% है, यानी तांबा 20% है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी नया मिश्रण 5 है तो उसमें तांबा 1 है। अब आसान है यार कैलकुलेट करना। 0 5 दूनी 10, 2 से 2 काटा तो नया मिश्रण हो गया 3 का। तो भैया 2 से 3 किलोग्राम बनाना है तो कितना जोड़ना होगा, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बेहद आसान है, बस थोड़ा सा काम करना आपने और कुछ नहीं। मेरे भाई आसान सवाल आप कर लेंगे, ये भी आसान सवाल है, आप खुद से कर लेंगे ने। आइए मेरे इसको करते हैं। कह रहा है ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में, यानी 50 लीटर का एक मिश्रण है, और सवाल में कह रहा है इस 50 लीटर में 20% मिलावट है, यानी 20% मिलावट होगी, 80% ग्लिसरीन होगी। तो कह रहा है मिलावट को 5% करने के लिए नमूने की कितनी मात्रा ग्लिसरीन से बदली जाए, यानी मिला क्या रहे हैं, ग्लिसरीन। तो जो चीज मिला रहे हो उसी की क्वांटिटी वेरी करेगी, तो उससे डिफरेंट पार्ट पकड़ लो। तो एक ग्लिसरीन है, एक मिलावट। तो ग्लिसरीन पकड़ रहा है तो मिलावट पकड़ो। यहाँ पे क्या पकड़ो मेरे बच्चे, मिलावट। तो अब ये बताओ मिलावट कितना परसेंट है, 20%। 20% 1/5 सीधा लिख दिया करो। तो नए मिश्रण में भी मिलावट इतनी ही रहेगी, जबकि कह रहा है कि नए मिश्रण में मिलावट 5% यानी 1/20 है। तो 5 चौक 20, 4 5 200, तो नया मिश्रण आएगा 200 लीटर का। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, 50 लीटर पहले से था, 200 लीटर बनाना है, तो कितना मिलावट ना कितनी चीजें और ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, 150 लीटर। यही आपसे पूछ रहा है कि भाई कितनी मिलानी ग्लिसरीन की क्वांटिटी पड़ेगी, तो 150 लीटर क्वांटिटी मिलानी पड़ेगी। एक मिश्र धातु में तांबा टिन का अनुपात 3:2 है। इसमें 250 ग्राम तांबा मिला है, इसमें उपस्थित लंबा तांबा, इसमें उपस्थित टिन की मात्रा दुगनी हो जाती है। तो इस मिश्र धातु, अब देखिए मेरे बच्चे, कहता है कि मिश्र धातु है, यहां से लैंग्वेज हल्की सी बदली हुई है। कहता है
एन एलॉय कंटेन्स कॉपर एंड टिन इन द रेशियो 3:2। कहता है कॉपर और टिन है, और वो किस रेशियो में मेरे बच्चे? कॉपर और टिन 3:2 में। बहुत बढ़िया। लेकिन इनिशियल में मिश्रण है कितना ही हमें नहीं दे रखा। अब कह रहा है कि इसमें अगर हम 250 ग्राम कॉपर ऐड करते हैं, पिछले वाले जितने भी सवाल हमने किए हैं 1 से 14 तक, उनमें सब में यही पूछ रहा था कितनी मात्रा ऐड कर दें। इसमें जो वहां पूछ रहा था वो ये दे दिया। इसमें कह रहा है जी 250 ग्राम कॉपर अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें तो डबल द क्वांटिटी ऑफ टिन इन इट। तो कहता है कॉपर की क्वांटिटी टिन से डबल हो जाती है। तो अगर ऐसा होगा तो कॉपर की क्वांटिटी टिन से डबल हो जाएगी, यानी 2:1 का रेशियो हो जाएगा। आपने कहा ओके। तो मिला क्या रहे मेरे प्यारे बच्चों? 250 ग्राम ऑफ कॉपर इज एडेड। तो क्या ऐड कर रहे हैं? कॉपर। तो टिन को पकड़ना है। तो मैं मान लेता हूं कि इनिशियल मिक्सचर में I लीटर क्वांटिटी थी। कितनी थी? I लीटर। और मुझे पकड़ना क्या? टिन। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कॉपर ऐड किया। तो अगर इनिशियल मिक्सचर में टिन की मात्रा I थी, तो इनिशियल मिक्सचर में टिन था कितना? 2/5। आपने कहा ओके बात है सर। तो नए मिश्रण में भी टिन इतना ही रहेगा, और नए मिश्रण में कह रहा है कि टिन 1 है, कॉपर 2, यानी नया मिश्रण 2 और 3 है, तो उसमें टिन कितना है? 1। तो 1/3। ध्यान से देखना। अब मेरे बच्चे, तो इनिशियल मिक्सचर और न्यू मिक्सचर की अगर मैं क्वांटिटी का रेशियो पूछूं तो ये 5 एकम 5 होगा, और ये 2 तिया 6। यानी शुरुआती मिश्रण अगर 5 यूनिट था तो नया मिश्रण हो गया 6 यूनिट। तो जो नया मिश्रण है वो पहले वाले से कितना ज्यादा है? 1। यानी पुराने मिश्रण में हमने 1 यूनिट मात्रा मिलाई होगी तो नया मिश्रण बना होगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि हमने कितनी मात्रा मिलाई है? 250 ग्राम मात्रा मिलाई है। तो 250 ग्राम मात्रा मिलाई है, तो 1 यूनिट 250, तो भाई 250 गुना 6 करेंगे तो आएगा 1500, यानी नया मिश्रण 1500 ग्राम का है। ग्राम था ना? हाँ। और पुराना 250 गुना 5 1250 ग्राम। अब हमसे पूछा क्या, वो चेक करते हैं। तो अब हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिन इन द एलॉय। कि भाई जो नया मिश्रण बना, तो इस मिश्र धातु, इसका मतलब जो नई मिश्र धातु बनी, इसमें एलॉय कितना, टिन कितना है? नई मिश्र धातु में टिन कितना है? तो 1500 ग्राम में नया मिश्र 1500 ग्राम है, और इसमें कॉपर टिन कितना है? 2:1 के रेशियो में। तो भैया 2:1 में बांटोगे तो 2 और 1 3 यूनिट 1500, 1 यूनिट 500, तो 1 यूनिट 500, तो यानी टिन है नए मिश्रण में 500 ग्राम। नए मिश्रण में मेरे प्यारे बच्चों टिन है 500 ग्राम। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट ऑफ प्योर मिल्क एंड 2 पार्ट ऑफ वाटर। यानी मेरे बच्चे मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 11:2 है।